कभी कभी ना सबसे बड़ा बलिदान बहुत खामोशी से दिया जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो दोस्ती, अपमान और एक पिता के प्यार के बारे में है। यकीन मानिए, ये कहानी हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि एक बेगुनाह इंसान सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप अपमान सहना चुन ले। चलिए इस पहेली के पीछे की वजह जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार दावत से। एक अमीर आदमी है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं और माहौल में दोस्ती की गर्माहट है। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला था। तो जरा सोचिए, एक भव्य सा घर है, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों की महक आ रही है और चारों तरफ दोस्तों की हंसी मजाक गूंज रही है। इस महफिल में हर तरह के लोग थे और उन्हीं में शामिल था मेजबान का एक बेहद गरीब दोस्त। उस पल माहौल दोस्ती की उस गर्मजोशी से भरा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। और ठीक तभी महफिल का रंग एकदम से बदल जाता है। मेजबान को अचानक एहसास होता है कि उसकी ढीली ढाली कीमती हीरे की अंगूठी उसकी उंगली से गायब है। जो माहौल अभी तक दोस्ती और खुशी से सराबोर था, उसमें अब एक अजीब सी खामोशी और तनाव घुलने लगता है। अब इस अजीब सी चुप्पी को तोड़ने के लिए एक दोस्त एक सुझाव देता है। वो कहता है कि अगर सबकी तलाशी हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और किसी पर भी शक की उंगली नहीं उठेगी। सुनने में तो ये एक सीधा सा समाधान लगता है ना? और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब दोस्ती की परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। एक छोटी सी घटना अब रिश्तों की गहराई को परखने वाली थी। जैसे ही तलाशी का सुझाव दिया गया, एक बहुत अजीब बात हुई। उस गरीब दोस्त को छोड़कर बाकी सभी मेहमान तलाशी के लिए तुरंत तैयार हो गए और अचानक वो अकेला पड़ गया। सबकी शक भरी निगाहें अब बस उसी पर टिकी थी। वो पल कितना भारी रहा होगा, सोचिए। सभी दोस्त उसे अपमानित कर रहे थे, लेकिन वो खामोश रहा। उसने अपनी बेगुनाही की कोई दलील नहीं दी। खैर, मेजबान अपने दोस्त को इस हाल में नहीं देख सका और उसने किसी की भी तलाशी ना लेने का फैसला किया और सभी मेहमानों को वहां से विदा कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली राज तो अगली सुबह खुलना था। वो राज जो उस दोस्त के चुप रहने की असली वजह को सामने लाने वाला था। दूसरे दिन सुबह जब अमीर आदमी अपना कोट पहन रहा था, तो उसे अपनी ही जेब में वो अंगूठी मिल गई। चलो, अंगूठी तो मिल गई, शक की कोई वजह भी नहीं बची थी। लेकिन इसने एक और भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अमीर आदमी हैरान था। अगर उसका दोस्त बेकसूर था तो उसने इतनी बड़ी बेइज्जती चुपचाप क्यों सही? बस इसी सवाल का बोझ लिए वो माफी मांगने अपने दोस्त के घर पहुंचता है। और वहीं उस दोस्त की खामोशी का राज खुलता है। पता है क्या हुआ था? उसका छोटा बेटा बीमार था और उसने बस कुछ मिठाई खाने की जिद की थी। एक पिता होने के नाते उसने दावत से कुछ मिठाइयां अपने बेटे की वो छोटी सी खुशी पूरी करने के लिए चुपके से अपनी जेब में रख ली थीं। और ये बात इस कहानी की आत्मा है। वो पिता चोर कहलाना पसंद करता, बजाय इसके कि उसके बेटे की एक छोटी सी ख्वाहिश पर चोरी का धब्बा लगे। उसने अपनी इज्जत से ज्यादा अपने बेटे की मासूमियत को तवज्जो दी। तो ये दिल को छू लेने वाली कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन के दो बहुत गहरे सबक भी सिखाती है। यहां दो बातें बहुत साफ है। पहली, माता पिता का बलिदान, जो अपने बच्चों की एक छोटी सी मुस्कान के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा देते हैं। और दूसरी बात है सच्ची दोस्ती का मतलब। अगर वो अमीर मेजबान अपने गरीब दोस्त की हालत को पहले ही समझ लेता तो शायद ही नौबत ही ना आती। सच्ची दोस्ती मदद मांगने का इंतजार नहीं करते। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने जीवन में, हमारे आसपास ऐसे कितने खामोश बलिदान हर रोज दिए जा रहे हैं, जिन्हें हम शायद देख ही नहीं पाते। शायद हमें बस थोड़ा और ध्यान से देखने की और बिना कहे दूसरों को समझने की जरूरत है।